नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गोविंद स्वामी जी की जीवनी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, गोविंद स्वामी जी के बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म जो है संवत 1562 यानी 1562 1505 1505 ईस्वी विक्रमी में हुआ था। जन्मभूमि आंतरीय ग्राम ब्रज। मृत्यु इनका संवत 1642 1642 1585 ईस्वी विक्रमी में हुआ था। मृत्यु गोवर्धन में एक कंदरा के निकट हुआ। कर्मभूमि मथुरा रही है इनकी। भाषा ये ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। प्रसिद्ध अष्टछाप कवि थे ये। दीक्षा उन्होंने गोसाई विठल नाथ जी से ली थी, तो दीक्षा उनसे ली थी। स्मृति स्थल है कदम खंडी। जी हाँ दोस्तों, कदम खंडी। गोविंद दास जो सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थे। उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर ढंग से बखान किया है। गोविंद स्वामी अंतरीय के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे। वे विरक्त की भांति आकार ब्रजमंडल के महावन में रहते थे। बाद में वे विठल नाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा और फिर गोविंद दास नाम दिया। ये एक कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन के बारे में आप सभी जानते होंगे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। अब मैं आपको इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय बता देता हूँ। गोविंद स्वामी जी का जन्म ब्रज के निकट आंतरी नामक ग्राम में संवत 1562 1505 ईस्वी विक्रमी में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उन्हें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो चुके थे। कुछ दिन तक गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में अपना समय का सदुपयोग करते थे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रों विधि से वे कीर्तन किया करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धियां दूर दूर तक फैल गई। गोविंद स्वामी गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठल नाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठल नाथ जी के से संवत 1592 1592 विक्रमी में गोकुल आकर ब्रह्मा संबंध ले लिए। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उन्हीं की कृपा से गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थान निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम्ब वृक्षों की एक मनोरमा वाटिका में वे रहने लगे। वो स्थान गोविंद दास की कदम खंडनी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज महिमा का बखान। गोविंद दास सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति था।
उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर ढंग से बखान किया। वे कहते थे, बैकुंठ जाकर क्या होगा, ना तो वहां कलिंद गिर नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाएं की शीतल और मनोरम छाप है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालत है, ना तो वहां नंदन यशोदा है और ना उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, ना तो वहां ब्रजरज है, ना प्रेमोत्सव राधा रानी के चरणाविद मकरंद का रसास्वाद है। गोविंद स्वामी स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र आखिर लोकपति साक्षात नंदन नंद हो, दैन्य भला उसका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें काशी कवीश्वर की संज्ञा दी। जी हाँ दोस्तों, कवीश्वर की संज्ञा दी। समलंकृत कर अष्टशाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वाद करने के लिए कभी कभी उनसे मिलते थे। एक समय आंतरिक ग्राम के कुछ परिचक व्यक्ति गोविंदास से मिलने आए थे। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद स्वामी से पूछा कि गोविंद स्वामी जी कहाँ हैं। गोविंद स्वामी जी ने कहा, वे मरकर गोविंदास हो गए हैं। गांव वाले ने उनका चरण स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। भैरव राग गायन। एक दिन गोविंदास यशोद घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकाल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्रित हो गए। भक्ति भाव भगवान के रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा, गायन की आवन की बिरया, दिन मनी किरण होती अति मंदा, आए तात मात क्षतियो लगे गोविंद, प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्ति के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर की प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास ही वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंदास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। श्रीनाथ जी के साथ लीलाएं। गोविंदास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंदास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रामेश्वरम नंदन नंद उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंदास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठलनाथ जी से पुजारी ने शिकायत की। गोविंदास जी ने निर्भयतापूर्ण उत्तर दिया कि आपके लाल ने तो 3 को कंकड़ मारे थे। श्री विठलनाथ जी ने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है। उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंदास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे।
राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दांव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया। श्रीनाथ जी की गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों को समझ में न आई। उन्होंने उनकी तिरस्कार पूर्ण मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा था। मित्र रूठ कर चले गए थे। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोगों की थाली पड़ी रह गई। भगवान भोग स्वीकार करे असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विश्वनाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो गए। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के साथ राजभोग की थाली ले जा रहे थे। गोविंद दास जी ने कहा कि पहले मुझे खिला दो। पुजारी ने गोविंद दास जी से कहा। गोविंद दास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाल खा पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी थी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। भगवान को जो जिस भाव में चाहते हैं वे उसी भाव में उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ प्रत्यक्ष दर्शन किए। वे श्याम ढाक पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्पात का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए। श्रीनाथ जी उतावली वह वृक्ष से कूद पड़ी। उनकी बागें वृक्ष में उछलकर फंस गई। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विठल नाथ जी ने देखा कि उनके बाग फटा हुआ है, बागा जो है फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रस से उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास जी का सखा भाव समर्थन सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गाने के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार उन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताली दे रही थी। गोविंद दास जी ने गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया है। श्रीनाथ जी उनके प्रकट रूप से बात करते थे पर देखने वाले की समझ में कुछ नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों से ही लगता है। मृत्यु। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में एक कंदरा के निकट संवत 1642 1585 ईस्वी विक्रमीय में लीला प्रवेश की। उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए। भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।